नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। ट्यूशन फीस और स्कूल खोलने समेत दूसरे कई मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल संचालक हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि कई जिलों में हड़ताल को लेकर फूट की स्थिति भी सामने आई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत अन्य जगहों पर सीबीएसई से जुड़े बड़े स्कूल हड़ताल में शामिल नहीं हुए। बावजूद इसके प्राइवेट स्कूलों की संस्था एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों का दावा है कि भोपाल में ही 2500 से अधिक प्राइवेट स्कूल हड़ताल में शामिल हैं। उधर स्कूलों में फर्स्ट टर्म यानी कि त्रैमासिक परीक्षा का समय चल रहा है। हड़ताल से अभिभावक भी चिंतित हैं। अब इस कार्यक्रम में हम इस प्राइवेट स्कूलों की इन्हीं मांगों को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों प्राइवेट स्कूल हड़ताल पर हैं और सरकार और इनके बीच क्या बात चल रही है, क्या कुछ शर्तें स्कूल प्रबंधक रख रहे हैं। इन्हीं विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की यह हड़ताल है। ट्यूशन फीस और स्कूल खोलने की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई है। दरअसल कोरोना के समय में जो स्कूल बंद रहे थे, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस चली। इन सभी विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है कि स्कूल वाले पूरी फीस मांग रहे थे और सरकार का साफ तौर पर कहना था कि ट्यूशन फीस के अलावा स्कूल किसी भी तरह की फीस नहीं लेंगे। तो इसी को लेकर विवाद चल रहा है और इसी को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हड़ताल कर रहा है। हालांकि जैसा कि स्थिति आपको बता दें कि जो सीबीएसई स्कूल है वो इस हड़ताल से नदारद रहे, बाकी और स्कूल लगातार हड़ताल की बात कह रहे हैं और आज हड़ताल का नज़ारा भी देखने को मिला। तो अब संचालक पूरी तरह से हड़ताल पर जाने को हैं। दरअसल इनकी खासतौर पर मांग है कि बिना किसी निरीक्षण के 2022 और 23 से 2024-25 तक का पूरा नवीनीकरण किया जाए। छात्रवृत्ति के कार्य में स्कूल को परेशान न किया जाए, यानी कि जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है उसमें किसी भी तरह के स्कूल वालों को किसी भी तरह की उसमें दखलंदाजी नहीं चाहिए। वो अपने हिसाब से ये देखेंगे। तो वहीं उनकी एक और शर्त है कि बिना टीसी के छात्रों का सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रतिबंध लगाया जाए। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी अगर टीसी नहीं दी जाती है, तब तक कोई भी सरकारी स्कूल उन्हें भर्ती ना करे। तो वहीं आरटीई की फीस के लिए भी पोर्टल खुलवाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने स्कूल संचालकों ने कहा है कि कोरोना समय में जो हमारा नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई सरकार आर्थिक सहायता देकर के हमारा इसका भरपाई पूरी करे। तो अब आपको बता दें कि ये तो उनकी मांगे हैं। अब इस हड़ताल का पूरे प्रदेश भर में कितना और कहां पर क्या असर रहा, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करते हैं। इंदौर की बात करते हैं। इंदौर में सीबीएसई पाठ्यक्रम के बड़े स्कूल हड़ताल में शामिल नहीं हुए, यानी कि जो बड़े सीबीएसई इंटरनेशनल स्कूल थे वो इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए। तो वहीं जबलपुर की बात कर लेते हैं। जबलपुर में निजी स्कूल संगठन एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल में शामिल रहे। आज एक दिवसीय जो सांकेतिक हड़ताल रही वहां शामिल रहे। खंडवा की बात करें, खंडवा में प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल हुई नहीं। पूर्व की तरह ऑनलाइन पढ़ाई लगातार जारी रही। आपको बता दें कि स्कूल संचालकों ने साफ तौर पर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसने कहा था कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी, हम हड़ताल पर जाएंगे, तो हम जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसको भी पूरी तरह से बंद कर देंगे। वहीं अब गुना की बात करते हैं। गुना में 437 निजी स्कूलों में पढ़ाई बंद रही। हालांकि सीबीएसई स्कूल इसमें शामिल नहीं रहे। छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा में भी सभी निजी स्कूल अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। सागर की बात करते हैं तो सागर में सांकेतिक हड़ताल रही, ऑनलाइन पढ़ाई बंद रखी गई है। सीहोर में प्राइवेट स्कूलों के संचालकों ने स्कूल में ताला लगाकर चाबियां प्रशासन को सौंप दी। तो वहीं ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में मध्य प्रदेश बोर्ड के स्कूल हड़ताल में शामिल रहे। संचालकों ने ऑनलाइन पढ़ाई भी पूरी तरह से बंद रखी। अब रीवा की बात कर लें तो रीवा में स्कूल हड़ताल में शामिल हुए, कुछ स्कूल शामिल हुए और ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरह से बंद रखी। तो वहीं भोपाल से सटे होशंगाबाद की बात करें, यहां प्राइवेट स्कूलों की सांकेतिक हड़ताल रही। ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल के पूरे ऑफिशियल काम पूरी तरह से बंद रहे। तो ये इस तरह की हड़ताल रही। इसका असर कहीं ज्यादा देखा गया, कहीं नहीं देखा गया। अब इस विषय को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कमल विश्वकर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक संघ
महासंघ से मध्य प्रदेश से, तो वहीं बिनीराज मोदी जी हैं डायरेक्टर ज्ञान गंगा इंटरनेशनल एकेडमी से। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं बीजेपी से, अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं। हिमानी सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल कमल विश्वकर्मा जी से, प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक महासंघ मध्य प्रदेश के। जिस तरह से स्कूलों ने हड़ताल की है, इसका कितना व्यापक असर और आगे देखने को मिलेगा, और खास करके स्टूडेंट्स की अगर बात करें, उनको इससे कितना नुकसान है? क्या ऐसा तो नहीं कि स्कूल और सरकार की हड़ताल और उसके चक्कर में बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हड़ताल कोई समस्या का समाधान नहीं होती। आज नन्हेल बच्चों के साथ जिस तरह से आज ऑनलाइन क्लासेस जो बंद की गई हैं, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। और ये हमारे सीबीएसई निजी स्कूल है या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निजी स्कूल संचालक महोदय को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चों के नन्हेलों के साथ ये नहीं, उनको शिक्षा के मौलिक अधिकार में बच्चों को शिक्षा लेना उनका अधिकार है। अब रही बात पिछले वर्ष, जब राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला था कि कोरोना काल महामारी चलते हुए जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक ट्यूशन फीस देना है, शिक्षण शुल्क देना है। निजी स्कूलों ने हाई कोर्ट में अपना स्टे लिया और उस पर केस लगाया, सारी चीजें। 20 नवंबर 2020 को उच्च न्यायालय ने उसमें आदेश पारित किया, आदेश दिया राज्य सरकार को, जब तक कोरोना काल चलेगा, ना कि लॉकडाउन, कोरोना काल चलेगा तब तक आपको ट्यूशन फीस देना है। और अभिभावकगण पिछली वर्ष भी ट्यूशन फीस दे रहे हैं और इस वर्ष भी ट्यूशन फीस दे रहे हैं। और जिस तरह से आज जो हड़ताल की गई है, एक गैर असंवैधानिक है। बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। निजी स्कूलों के संचालक महोदयों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही इनका मकसद है, ओनली ट्यूशन फीस वसूलना, और ये बिल्कुल एकदम कृत्य गलत है। इसमें पालक महासंघ निंदनीय कदम है इन लोगों का, क्योंकि पालक के साथ और स्कूल संचालक के साथ सबका एक दूसरे का चोली दामन का साथ है। बैठकर इसका सुलह करना चाहिए। हड़ताल कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। और आपकी रिपोर्ट ने भी कहा है कुछ स्कूलों ने सपोर्ट किया और कुछ स्कूलों ने नहीं किया है। तो पालक महासंघ जिस तरह से एक निवेदन भी करता है, और अगर ये लोग हड़ताल करते हैं, पालक महासंघ मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों के अंदर, ये तो चंद लोग हैं जो स्कूल संचालक महोदय, अगर अभिभावक जब अगर सड़क पर दौड़ेगा तो कहीं ना कहीं जाकर राज्य सरकार को भी मजबूरी हो जाएगी। और जो ट्यूशन फीस के नाम पर जो वसूली जो चला आ रहा है, और मैं हमारे साथे और आदरणीय भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मोदी जी, वे भी स्कूल संचालक हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो राज्य सरकार के जो आदेश निकाला था, जो कई स्कूलों ने सारे मदों की फीस जोड़कर जिस तरह से आज जो फीस वसूली जा रही है, क्या गैर जिम्मेदाराना नहीं है? क्योंकि आज कोरोना काल महामारी के कारण जिस तरह से आज अभिभावकों की, किसी की रोजगार चला गया, किसी का व्यवसाय चला गया, किसी की रोजी रोटी चली गई, पहले अपने बच्चों के लिए पेट और भरण पोषण की तैयारी करेगा कि आपको 100% फीस देगा। और रही बात एक चीज, स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, उसमें राज्य सरकार को भी हम लोगों ने सुझाव दिए थे कि 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल खोले जाएं, लेकिन सरकार की एक जो गाइडलाइन है उसके तहत स्कूल खोले जाए। और जो आज हड़ताल की जा रही है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। अगर ये हड़ताल बंद नहीं होती है, पालक महासंघ और अभिभावक हाई कोर्ट की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए, धन्यवाद। चलिए बिनीराज जी, आप किस तरह से देखते हैं इस हड़ताल को? ये हड़ताल जायज है? क्या वास्तव में इस हड़ताल की वजह से बच्चों का नुकसान नहीं होगा? बच्चों का बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि देखिए, जब ऑफलाइन क्लासेस बंद है तो इकलौता विकल्प है ऑनलाइन क्लासेस, और अगर ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाती है तो बच्चों का डेफिनेटली नुकसान होगा। लेकिन कोई भी स्कूल जानकर अपने बच्चों का नुकसान नहीं करता। पिछले 18 महीने से लगातार ऑनलाइन क्लासेस स्कूल चला रहे हैं। जो विश्वकर्मा जी ने बताया कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि केवल ट्यूशन फीस दी जाए, केवल ट्यूशन फीस दी। हम लोग ने उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी नहीं की, ये मानते हुए कि क्योंकि पालक भी तकलीफ में है, हम लोग ने हाई कोर्ट के आदेश को माना और केवल ट्यूशन फीस लेते हुए पिछले पूरे सत्र में स्कूल चलाया है। इस सत्र में भी हम स्कूल चला रहे थे और ट्यूशन फीस ही ले रहे थे नॉर्मली ज्यादातर स्कूल। सरकार के 3 फैसले बहुत गलत। पहला, उन्होंने कहा कि आप फीस नहीं बढ़ा सकते, जबकि 29 जून को सरकार ने ही एक सर्कुलर निकाला था जिसमें कहा था कि 10% तक फीस बढ़ाना स्कूल का अधिकार है। दूसरी बात, सरकार ने सिर्फ तीसरे लहर के चलते स्कूल बंद रहेंगे ऐसा बोला, जबकि दूसरे कई प्रदेशों में स्कूल खोलने की तारीखें भी अनाउंस की जा चुकी हैं। और हम स्कूल केवल 9वीं से 12वीं खोलने की बात कर रहे हैं, वो भी उसी एसओपी के तहत जो केंद्र सरकार ने पहले भी जारी की हुई है और जिसके आधार पर पहले भी स्कूल खोले जा चुके हैं। तीसरी बात जो है
कि अगर हमारे जो खर्चे जो ट्यूशन फीस तो नहीं पूरे हो रहे, क्योंकि पिछला साल किसी की वजह से हमने निकाला है, लेकिन जो हमारी EMI है, हमारी बसें खड़ी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोन है, हमारा टैक्सेस लग रहे हैं, और उन सारी चीजें तो सरकार की तरफ से हमें कोई छूट नहीं दी गई। हमारी सरकार से मांग है कि हमें एक आर्थिक पैकेज दिया जाए, तो हम पेरेंट्स से ट्यूशन फीस लेते रहेंगे जब तक वो चाहेंगे, पर सरकार भी सहयोग नहीं करे। पेरेंट ट्यूशन फीस देने की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आज भी कई स्कूलों में 50% पालकों ने ट्यूशन फीस भी नहीं दी है, और कई पेरेंट की सन 19-20 की फीस नहीं आई है, 20-21 भी खत्म हो चुका है और अब 21-22 चल रहा है। हमारी मजबूरी, हमारी परेशानी को समझने के लिए सरकार अगर किसी फोरम को बुलाए, हमसे बातचीत करे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक आदेश निकाल दिया जाता है कि आपको ये करना है। हमारी भी तकलीफें अगर वो समझी जाएंगी तो एक समन्वय बनेगा। मेरा आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार ऐसा रास्ता निकाले जिससे पेरेंट, स्कूल और सरकार तीनों के हितों की रक्षा हो सके, और एक ऐसा माहौल बन सके जिसमें हमारे बच्चे जो है वो स्कूल आ सके और पढ़ाई कर सके। चलिए, अब एक सवाल हिमानी जी से। हिमानी जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखती हैं? आप चूंकि विपक्ष में भी हैं, क्या सरकार कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, या फिर जिस तरह से जो स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो पूरी तरह से हावी हो रहा है? स्कूल एसोसिएशन पूरी तरह से हावी हो रहा है ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए जो मोदी जी ने अभी जो समस्याएं बताई, उसमें मैं यही समझ पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का रोजगार उससे जुड़ा हुआ रहता है। उनके खर्चे, उनके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी स्कूल संचालकों की होती है। तो सरकार को बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जो कोरोना की वजह से परिवार पालक परेशान हैं, उनके ऊपर भी फीस का अतिरिक्त बोझ ना पड़े, और जो स्कूल संचालक अपने साथ बहुत सारे परिवारों को लेकर चल रहे हैं, जिनके रोजगार जुड़े हुए हैं, स्कूल के खुद के खर्चे, टैक्सेस इत्यादि हैं, उन सबको लेकर कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिससे दोनों लोगों के कंधों पर अतिरिक्त भार ना पड़े। तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। हर वर्ग इस वजह से, इन कोरोना की वजह से, रोजगार की वजह से, और जो व्यापार और काम धंधों पर असर पड़ा है लॉकडाउन की वजह से, उन सबसे परेशान है। इसका कोई रास्ता बीच का सरकार को निकालना चाहिए। चलिए, राजपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, बताइए। जी सर, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हड़ताल पर हैं, सरकार अब क्या करेगी? सरकार इन लोगों की बात मानेगी, या फिर जिस तरह से बच्चों का जो नुकसान हो रहा है वो होता रहे? सरकार बातचीत से समस्या का समाधान करेगी। किस तरह से बातचीत करेगी? क्या उनकी शर्तों को मानेंगे आप? जब बातचीत करने बैठते हैं तो सारे विकल्प खुले होते हैं, और सारे विकल्प खोल के हम बैठ के बात करेंगे। स्कूल से भी बात करेंगे और पालक महासंघ के सम्मानित सदस्यगणों से भी हम बात करेंगे। राजपाल जी, एक बात जानना चाहूंगा कि इस तरह की स्थिति आखिर देश में बन क्यों रही है? देश की छोड़ी, हम प्रदेश की बात कर लेते हैं। इस तरह की स्थिति बन क्यों रही है? कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना की वजह से मैं मान रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्राइवेट स्कूलों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, शिक्षा का काम सरकार का है देने का, और हम दे रहे हैं। कैसी शिक्षा दे रहे हैं? कानून भी, शिक्षा का अधिकार का कानून भी हमारे देश में लागू हमने करने का काम किया है। शिक्षा भी हम दे रहे हैं, परंतु अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहे तो उसको मना थोड़ी कर सकते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है लोगों को? अब ये तो एक व्यवस्था बन गई है साहब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की। तो आप फेल हैं शिक्षा देने में? मतलब ये मान रहे हैं कि सरकार फेल है? हमारे समय भी प्राइवेट स्कूल थे, पर हम सरकारी स्कूलों से पढ़े और आज अच्छे स्थानों पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, कि सरकारी स्कूल चलते नहीं है। आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? हमारे बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े साहब, सरकारी है। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए, सरकारी में पढ़ के आए। तो फिर और लोगों के, आम लोगों के बच्चे स्कूलों में सरकारी में क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे वही तो जानना चाह रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, जब मेरा बेटा लॉ करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय जा रहा था तो मेरे फ्रेंड सर्कल में ये बात हो रही थी एडवोकेट्स में कि नहीं आप सिम्बायोसिस पुणे भेजिए इसे। मैं कहा नहीं, मैं सिम्बायोसिस पुणे नहीं भेजूंगा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर भेजूंगा, और मैंने भेजा।
ये तो स्टेटस सिंबल चल रहा है समाज के अंदर कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, कॉन्वेंट में पढ़ाना, तो ये एक सिंबल चल रहा है। पर ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ाना शर्म की बात है ना? आजकल लोग स्टेटस सिंबल प्राइवेट स्कूलों में बनता है। करते हैं कमल जी, आजकल लोग करते हैं। कमल जी, मैं आपसे सीधी सीधी एक बात जानना चाहता हूं कि जिस तरह की अब नौबत आ रही है, पहले इन स्कूलों को सरकारों ने बढ़ावा दिया, क्यों? सरकार कहीं ना कहीं कमजोर रही। ये बीजेपी की बात नहीं है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, वो भी कमजोर रही, बीजेपी की सरकार भी कमजोर रही। कमजोरी का कारण साफ दिख कर आ रहा है, लोग निजीकरण की तरफ भाग रहे हैं, लोग सरकारी चीजों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाह रहे हैं। अस्पताल चाहिए उन्हें तो प्राइवेट चाहिए, क्यों? क्योंकि सरकारी अस्पताल में देने की व्यवस्था सरकारें नहीं कर पाई। आपको क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल जिस तरह से अब प्राइवेट स्कूलों की तादादें इस तरह से बढ़ रही हैं, तो क्या सरकारी स्कूल अब बंद कर देना चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनका कोई महत्व रह गया होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये दोनों की नीतियों ने आज शिक्षा को इस तरह से बंटाधार कर दिया सरकारी स्कूल में। आज सरकार स्कूल बिल्डिंग नहीं है, किसी स्कूल में बाथरूम नहीं है, किसी में पानी पीने का नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं जाकर अगर अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं निजी स्कूल की ओर जाएगा। अगर इनके पास वो सुविधाएं हों, इनके पास टीचर हों, इनके पास वो, तो कोई भी पालक टीचर है ना, निजी स्कूल की ओर नहीं जाए। निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों से 10-10 गुना, 20-20 गुना वेतन वाले टीचर हैं, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं है ना। पर शिक्षा तो सिर्फ एक शिक्षा विभाग जो चल रहा है, इतना हम लोग 7 साल से कई हम लोगों ने सुझाव भी दिए, कई भी बहुत सारी चीजें, लेकिन उस पर अधिकारी अमल कहाँ करते हैं? बस सिर्फ आदेश निकल जाता है और आदेश का पालन नहीं होता है और बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है। हिमानी जी, आप कैसे देखती हैं जो बात मैंने कही? क्या सरकारें अभी तक सरकारी स्कूलों में सही शिक्षा, जैसा कि अभी राजपाल जी भी बता रहे थे कि स्टेटस मेंटेन, क्या सरकारी स्कूल में पढ़ना शर्मनाक बात है? मुझे लगता है राजपाल जी ने पहले आपका सवाल नहीं समझा। आपने स्कूलों की बात कर रहे हैं या हम स्कूलों के बारे में डिबेट कर रहे हैं? वो सिम्बायोसिस और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये सब विश्वविद्यालय हैं और यहाँ हम स्कूल की बात कर रहे हैं। शायद मेरी जानकारी में जैसा होगा कि हम लोग सभी जब हमारे समय में पढ़ते थे 15 साल पहले, सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे और बहुत गुणवत्ता वाली पढ़ाई हम लोगों को दी जाती थी कि हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्तर में प्राइवेट स्कूल वालों को किसी भी मार्क उसमें पछाड़ सकते थे। लेकिन अब सरकारी स्कूलों का स्तर इतना गिर गया है कि अभिभावकों को पालक संघ के अध्यक्ष जी ने बोला कि पानी की समस्या, ये सब समस्या, इन सब समस्याओं को अगर हम दरकिनार भी कर दें तो सबसे पहला काम होता है स्कूल का एजुकेशन देना। उस एजुकेशन देने में सरकारी स्कूल इतना पीछे हैं कि किसी भी अभिभावक को अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना पसंद नहीं आता। वो कम फीस वाले, ज्यादा फीस वाले अपनी हैसियत के हिसाब से प्राइवेट स्कूल का चयन करते हैं और वहां अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस बात में तो ये पूरी तरह से साबित होता है कि सरकार पूरी तरह से फेल है। ये सरकार है या इससे पहले जो सरकारें रही हैं वो भी फेल रही हैं? आप बताइए, 15 साल पूर्व आप और हम कौन से स्कूलों में पढ़े हैं? मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। 15 साल पहले ही पढ़े हैं ना? हाँ, तब पढ़े हैं आप? तो हाँ, फिर 15 साल पहले पढ़ा हूँ मैं। तो 15 साल से भाजपा की सरकार है, बताइए कौन सी सरकार फेल है? तो ये स्थिति तभी से बनी है। ये प्राइवेट स्कूल आज नहीं खुले, 10 साल में नहीं खुले हैं प्राइवेट स्कूल। जी। ये कॉन्वेंट स्कूल की जो प्रक्रिया है वो 10 साल या 15 साल में नहीं है, ये और पहले से चल रही है। ये छोटे छोटे स्कूल खुले धीरे धीरे और अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि उनमें हजार बच्चे एक शिफ्ट में जाते हैं, 2-2 शिफ्टों में स्कूल चल रहे हैं। जी, प्राइवेट स्कूल ना 10 साल पहले खुले हैं ना 20 साल पहले खुले हैं। ये अंग्रेजों के समय से प्राइवेट शिक्षा का प्रारंभ हो चुका था। इंदौर और मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्कूल हैं जो अंग्रेजों के समय के स्थापित है, जिनमें आप सिंधिया स्कूल, दिल्ली कॉलेज, इन सबके नाम गिन सकते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों का स्तर ऐसा था कि आम मध्यम वर्गीय परिवार या कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता था। लेकिन जिस तरह की भाजपा की नीति है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं, उन्होंने सरकारी चीजों का स्तर इतना गिरा दिया कि अब मजबूरी हो गई है लोगों की, चाहे वो अस्पताल हो या स्कूल हो, आपको प्राइवेट की तरफ जाएंगे तभी आप कुछ बेहतर की आशा कर सकते हैं। सरकारी स्कूल, अस्पताल या और कोई संस्था, उनका स्तर दिन पे दिन नीचे गिराया जाता जा रहा है ताकि
ताकि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके। चलिए मोदी जी, मैं सीधा सीधा आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि जैसे आपने जो हड़ताल रही आज की, आपकी हड़ताल रही, अगर सरकार अभी 1 महीने तक आपकी बात नहीं मानती है तो क्या आप 1 महीने तक भी टोटल पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई या जो भी आपकी तरफ से भी प्रक्रिया है, बच्चों को शिक्षा जो जिस तरह से भी दी जा रही है, वो पूरी प्रक्रिया बंद रखेंगे आप? में 3 बजे मीटिंग है, पूरे प्रदेश के जितने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है सबकी मीटिंग होने वाली है वर्चुअली। आगे हम लोग को क्या रणनीति अपनानी, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक हमें बातचीत का कोई मौका नहीं दिया गया है। हम ही ने उनसे अपॉइंटमेंट लिया तो हमें कल का मिलने का समय भी दिया गया जी। तो आज 3 बजे की मीटिंग के बाद डिसाइड होगा कि आगे हम क्या करने वाले। राजपाल जी कहिए। सर, मैं जानना चाहूंगा क्या सरकार इन स्कूल प्रबंधकों से, स्कूल एसोसिएशन से बात करने के मूड में है? किस तरह से बात होगी? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिस तरह से अभी स्थिति बनी है, बच्चों के जो क्वार्टरली एग्जाम हैं, तिमाही की परीक्षाएं हैं, वो अधर में लटक जाएंगी। स्कूल तो खुल ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी जिस तरह से भी जो काम चल रहा है वो कम से कम रुक बंद हो जाएगा। अगर वो ऑनलाइन भी जैसे तैसे बच्चों को आदत लगी है पढ़ने की, वो भी मुझे लग रहा है अगर 1 आध महीने इस पूरे मामले को लेत लतीफी में टाल दिया तो बच्चों का तो भविष्य अंधकार में है। सरकार तो सदैव से समाज के सभी वर्गों से बात करने के लिए तैयार और तत्पर रहती है। हमने और भी कई बार जो है कई भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों ने हड़ताल की घोषणा इत्यादि करने का काम किया, तो उनसे भी बात करी है और बात करके समाधान निकाला है। मैं समझता हूँ कि विद्यालय के, प्राइवेट विद्यालय के संचालकों को भी हड़ताल पे जाने के पहले एक बार सरकार से बैठ के बात करना चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, अब भी बात करेंगे तो बात होगी और बात होके उसकी सुलभपूर्ण स्थिति बनेगी और रास्ता निकलेगा। ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें हमारे पालक महासंघ जो है उनकी बात को भी सुनते हुए किस प्रकार से प्राइवेट विद्यालय के संचालकों की बात को सुना जाएगा, ये पूरा सुनने का काम करके वो निर्णय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों का, विशेष करके छात्र छात्राओं का हितों की रक्षा करना भी सरकार का कर्तव्य है। वहीं विद्यालयों के संचालकों को अगर मूलभूत कोई असुविधा हो रही है तो उन असुविधाओं को भी समाधान करना सरकार का काम है। दोनों को से बात करके समस्या का समाधान करने का काम सरकार करेगी। मैं समझता हूं कि बातचीत करना चाहिए और संचालकों को भी इस प्रकार हड़ताल सांकेतिक करना चाहिए, बच्चों के पढ़ाई का नुकसान नहीं करना चाहिए और सरकार से बात करना चाहिए। चलिए हिमानी जी, आपको क्या लगता है किस तरह से अब इस पूरे मसले का समाधान निकाला जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ बात छोटे बच्चों की आ रही है जो खास करके स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इस कोरोना महामारी के काल के समय में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उन बच्चों को किस तरह से उन बच्चों का भी काम बना रहे और स्कूल प्रबंधक और पालक की भी दोनों की रजामंदी बन जाए, क्योंकि पालकों की भी कंडीशन वास्तव में बहुत खराब है। जैसा कि कमल जी बता रहे थे कि जो कोरोना महामारी रही, बहुत से लोगों के रोजगार छिन गए, जो नौकरियां थी, बाहर नौकरियां कर रहे थे, वो इस महामारी के चक्कर में भग कर के अपने घर वापस आ गए हैं। उनकी भी आर्थिक स्थितियां कमजोर हैं अभी। जी, तो सरकार का मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ने की आदत हुई है। अभिभावकों ने भी एक अतिरिक्त खर्चा, नेट, वाईफाई, इन सब का अतिरिक्त होता ही है। स्कूल की अपनी समस्याएं हैं, तो जो आरटी का पैसा है उसका भुगतान तुरंत किया जाए और उसके अलावा उनका जो नवीनीकरण वाली मांग है, जो 3 मांगे तो उनकी सीधी ऐसी हैं जो सरकार को पूरी करनी है। उसमें पालकों का कोई लेना देना ही नहीं है उन चीजों से। उन तीनों मांगों को तो तुरंत सरकार को मान लेना चाहिए और बाकी चीजों पर भी बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि पालकों पर भी कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े और स्कूल संचालक और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग जिनके घर स्कूलों से चलते हैं, उन सबके जीवन पर भी कोई खास असर ना पड़े। ऐसा कोई रास्ता बीच का सरकार निकाले और स्कूल संचालकों को भी थोड़ी सी छूट दे कि वो भी अपने स्तर पर अपने निर्णय ले सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में चर्चा पर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि इन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और सरकार के बीच में जो पिस रहा है वो है बच्चे, जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, त्रैमासिक परीक्षाएं उनके सर पर हैं
और अब कैसे इसका समाधान सरकार जल्द से जल्द निकालेगी, ये देखने का विषय रहेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।